अच्छा, दीपावली किस दिन मनाएं, इसको लेके पूरे देश में कंफ्यूजन है। 31 तारीख को या 1 तारीख को, और इसको लेके तमाम सवाल भी चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डिस्कशन भी चल रहा है और पूरे देश में ही चर्चा चल रही है कि आखिरकार दिवाली इस बार मनाई किस दिन जाए। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी से शुरू करते हैं आचार्य जी। ये दीपावली 2 तारीख, 2 अलग अलग तारीख, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, किस दिन मनाई जाए? और मैं इस सवाल को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ये आचार्य जी इस बार 2 तारीखें हुई कैसे दीपावली की? देखो, इसमें जो मूल रूप से हमें बात समझनी होगी कि जो हमारे ग्रंथ हैं, ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिषीय गणना होती है पंचांग से निर्धारित, जो हमारे पंचांग होते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो पंचांग है, जो प्रतिष्ठित पंचांग है, उन सब में 1 तारीख दीपावली का निर्णय दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है, पूर्व निर्धारित है, वो कोई आज नहीं तय हुआ है, पहले से पूर्व निर्धारित है। तो अब भ्रम का जो मुख्य कारण ये है कि वो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, या तो वो शास्त्र से संबंधित नहीं है, या वो शास्त्र ठीक से पढ़ते नहीं है, या उनको समाज में भ्रम पैदा करना है। 3 कारण है, 3 मुख्य कारण है। अदरवाइज जो हमारे पंचांग, आप कोई भी पंचांग उठा लो, सामान्य आदमी भी अगर पंचांग उठाएगा और उसमें देखेगा कि दीपावली 2024 कब है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 1 तारीख 1 नवंबर को। ठीक है। अब उसका कारण क्या होता है कि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या क्या है? तिथि है, और 1 तारीख है। तो तारीख और तिथि में मूल जो अंतर होता है, मतलब ये तारीख और तिथि का खेल है। तारीख का एक निश्चित समय होता है, जैसे कि रात को 12 बजे चेंज हो जाती है, लेकिन तिथि का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है, निश्चित समय नहीं है। तिथि चंद्रमा पर आधारित होती है, वो किसी भी समय बदल जाती है। तो शास्त्रों ने, जो शास्त्रकार है, हमारे पूर्व मनीषी थे, उन्होंने इस द्वंद्व को खत्म करने के लिए एक निर्णय दिया है, सर्वसम्मत और शास्त्र सम्मत। उसके पीछे भी पहलू होते हैं कि उन्होंने कहा है कि जब कभी ऐसा पर्व आए जिसमें तिथि 2 दिन में डिवाइड हो रही है, 2 दिन आ रही है, तो उस समय जब सूर्य उदय के समय जो तिथि हो, उसको ज्योतिष में कहते हैं उदय व्यापिनी तिथि। सूर्य उदय व्यापिनी तिथि, कि यानी सूर्य उदय जिस समय हो रहा है, प्रातः काल, समय अलग अलग होता है, तो उस समय जो तिथि व्याप्त होती है, उसी का पूरे दिन पर्व मनाया जाता है। तो ये रात्रि का पर्व है, तो ये भी उसी में गणना आ जाती है। आधार वही होना चाहिए। अब जैसे मकर संक्रांति का उदय दिन में मनाया जाता है, तो वो आधार यही होता है कि सूर्य उदय के समय जो तिथि है, पर्व उसी समय उसी में ही माना जाएगा। तो इस समय सूर्योदय जैसे मान लीजिए 1 तारीख को, हाँ, 1 तारीख को हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसी दिन मनाए। 1 तारीख को ही मनानी चाहिए, 1 तारीख को मनानी चाहिए। फिर ये आचार्य जी कंफ्यूजन आया कहाँ से? फिर 31 कहाँ से आया? 31 इसलिए आया है कि 31 को अमावस्या शुरू हो रही है। तो मैंने कहा नहीं कि हमको मूल विषय समझना चाहिए कि तिथि क्या है, कि उसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो 31 का भ्रम इसीलिए पैदा हो रहा है कि 31 रात्रि को अमावस्या व्याप्त है। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि भाई रात्रि को ये पर्व मनाया जाता है, तो अमावस्या तो 31 को है। लेकिन आपने तो कहा कि जिस दिन सूर्योदय के हिसाब से, अब चूंकि 31 को भी ये मध्याह्न के बाद शुरू हो रही है, 3 बजे के करीब शुरू हो रही है, तो अब हमें एक चीज़ पे तो आधारित होना चाहिए ना, केंद्रित होना पड़ेगा ना। तो ये निर्णय जो है, इसीलिए हमारे मनीषियों ने पूर्व में हजारों साल पहले, जब से ज्योतिष की गणना शुरू हुई है, तब ये निर्णय दिया गया है कि भाई आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। पर्व हमेशा उसी तिथि में मनाया जाएगा जो सूर्य उदय व्यापिनी होगी। तो उस हिसाब से 1 तारीख को, उस हिसाब से नहीं, शास्त्र सम्मत जो है 1 तारीख को। तो मुझे आचार्य जी, इसका मतलब कि हमारे जो मनीषी, हमारे जो ऋषि हैं, उनको भी हजारों साल पहले ये अंदर से अनुमान इस बात का हो गया होगा कि आगे चल के ये कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल था, इसीलिए निर्णय सिंधु दिया गया है। ये ऐसा नहीं है, ये इसके निर्णय, बाकायदा निर्णय सिंधु एक पुस्तक है जिसमें सभी विषयों को लेकर समाधान है। तो निर्णय सिंधु इस बात को उद्धृत करती है। तो आज का ये कंफ्यूजन इससे और ज्यादा बढ़ रहा है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई जानना नहीं चाहता। मुख्य विषय है कि जानना नहीं चाहता, हम भ्रम में उलझना चाहते। हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम भ्रम में जीते। हमें देखो, समझदारी इस बात की है कि हम उस चीज़ का समाधान ढूंढें, और समाधान कहाँ से मिलेगा?
जो उसके जो ग्रंथकार है, जो शास्त्र है, हमको वहाँ से समाधान मिलेगा। क्योंकि आचार्य जी मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, हर जगह इस पे चर्चा हो रही है, हर जगह इस पे बात हो रही है, और 1 महीने से ये चर्चा बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी हो गई है कि आज हर न्यूज़ चैनल देख लीजिए, हर किसी को उठा के देख लीजिए, मेट्रो में देख लीजिए, सफ़र करते देख लीजिए, हर आदमी यही बात कर रहा है कि भाई दिवाली किस दिन मनाएं। इसका आपको कारण क्या लगता है? ये इतना बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों में हो कैसे गया है? देखो, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया। आज हो गए चैनल, हो गए, मतलब हम अपनी पहुंच बना लेते, तो वो पहुंच सकारात्मक है या नकारात्मक है, दोनों उसका परिणाम मिलते हैं। तो पहले क्या होता था कि आप किसी भी पर्व के लिए अपने नज़दीकी मंदिर में या किसी ज्योतिषी से, पंडित से पूछते थे, 2, 4, 10 दिन पहले पूछते थे। मैंने भी अपने बचपन में यही किया कि भाई पंडित जी, हमारे यहाँ आचार्य जी बिहार में कहा जाता है पतरा दिखाना। हाँ, कि पतरा दिखा लो। बिल्कुल। कि पतरा में क्या लिखा है? पंचांग ही पतरा है। पंचांग ही पतरा है। तो पहले शब्द है पतरा, अपभ्रंश है। तो पहले यही होता था कि आप पंडित जी को पूछते थे 2, 4, 10 दिन पहले अपने सहूलत के हिसाब से। आज ये है कि बिना पूछे हमको घर बैठे जानकारी मिल रही, और उस जानकारी में कुछ सच्चाई भी है, कुछ भ्रम भी है। तो मूल कारण एक तो आज क्या है कि हमारी जल्दी पहुंच बन रही, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी कनेक्टिविटी के माध्यम से हो। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। और जो जिसके पास पहले पहुंच जाता है वो उसी पे कायम हो जाता है। नहीं तो सुनने वालों को भी तो गुरु जी एक बहुत बड़ी समस्या ये है ना, वो किसकी बात माने? नहीं, रील्स पे इतने लोग बोल रहे हैं, अब उसमें से किसकी बात माने? और वो है कौन जो बता रहा है? उसकी क्षमता क्या है? वो बताने की क्षमता रखता भी है या नहीं? या वो सिर्फ इसलिए एक कुछ अलग तरह की चीज बता रहा है कि अगर सब कह रहे हैं कि 1 को मनाओ, और अगर मैं कह दूंगा कि नहीं 31 को मनाओ, तो मुझे लोग ज्यादा सुनेंगे कि भाई एक आदमी है जो कह रहा है कि 31 को मनाओ। कुछ लोगों, देखो उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि यथार्थ में यदि हम सही मायने में निराकरण चाहते हैं तो आप पंचांग की बात मानो। पंचांग क्या कर रहे हैं? हाँ, अगर पंचांगों में मतभेद है, विभिन्नता है, तो वो एक विषय हो सकता है, लेकिन पंचांगों में कोई भिन्नता नहीं, कोई भी भिन्नता नहीं। चाहे आप कोई भी पंचांग आप उठाओ, उसमें सब एक मत है कि दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जाएगी, जो शास्त्र सम्मत है। अब देखो, वो हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है, हम किसकी बात को मानने चाहिए, और इतनी समझ हमारी परिपक्व होनी चाहिए कि हमको सही बात माननी चाहिए। तो परिपक्व समझ तो ये कहती है ना आचार्य जी कि सालों पहले जो होता था आज भी वही करिए। कंफ्यूजन है तो किसी मंदिर जाइए, पंडित जी से कहिए कि पतरा निकालिए या पंचांग निकालिए और हमको बता दीजिए। उस पर कंफ्यूजन बढ़ाने से तो ये अच्छा है कि आप सब लोग, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में 2000 फ्लैट्स हैं और सबको कन्फ्यूजन है, और सोसाइटी में किस दिन हमें दीपावली मनानी चाहिए इसको लेके आपको कन्फ्यूजन है। तो इसको लेके आप आपस में बहस करेंगे या किसी पंडित जी से कहेंगे कि पंडित जी एक बार पंचांग देख के बता दीजिए कि हम किस दिन मनाएं। और जब आप कह रहे हैं कि सारे पंचांगों में कोई विभिन्नता नहीं है, वो एक ही बात लिखते हैं, सारे पंचांगों में हमारे एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो अगर पंचांग में लिखा है कि 1 को मनाना है तो फिर कन्फ्यूजन किस बात? पंचांग के साथ साथ ये भी, जो पंचांग करते हैं, जो अथॉरिटी है, संस्थान है, उन संस्थानों के बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं, उन लोगों ने भी इस पर चर्चा की है और सामूहिक चर्चा की है, और सबने सामूहिक चर्चा करके ये निर्णय दिया है कि भाई आप कोई संशय में ना रहें, दीपावली इस कारण से, इस आधार पे 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो अब उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। आपको क्या वजह लगती है? सुनना चाहते क्यों नहीं है लोग? सुनना इसलिए कन्फ्यूजन में देखो, ये हम लोगों की कुछ प्रवृत्ति हो गई कि हम आजकल लोग जो है इसमें जो आ गया उसको ज्यादा सत्य मान रहे हैं। अब लिखा हुआ पंडित जी जो कह रहे हैं, क्योंकि पंडित जी भी 10 प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, तो एक तो ये कारण है। लोगों का भी दोष नहीं है ना, लेकिन उसका निराकरण भी आ रहा है पीछे से। अगर कोई समाज में गलत भ्रांति पैदा हुई है तो उसका निराकरण भी आ रहा है, पंचांगकर्ता निराकरण दे रहे हैं। संस्थान, मैं किसी को देख रहा तो कोई बड़ा संस्थान, मेरे ख्याल से जयपुर में कहीं, वो लोग भी बाकायदा बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, लोगों अपने समूह में पंडित जो हमारे ज्योतिष सहयोगी हैं वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। सोचिए क्या नौबत आ गई है, मैंने पर्व मनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि किस दिन करें, क्योंकि वो तो अपना दायित्व निभा रहे हैं ना।
लेकिन फिर भी कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं। और यहाँ तक तो मैं तो देख रहा हूँ कोई प्रतिष्ठित चैनल वाले कह रहे हैं कि ये लोगों ने छुट्टियों के कारण जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं हाँ, मैं ये भी सुन रहा था कि कि लोग कई लोग बंट गए हैं कि जिनको छुट्टी 3 दिन की छुट्टियां चाहिए वो 1 तारीख को मनाएंगे, जिनको छुट्टी नहीं चाहिए वो 31 को तो मनाएंगे। इसका मतलब पर्व तो आप अपने हिसाब से मना रहे हैं ना, फिर पंचांग का मतलब अब इसमें पंचांग था, कुछ भ्रम फैलाने वाले, तीसरे जो है कुछ चैनल वाले भी आ गए। इसका मतलब आप पंचांग को मानना नहीं चाहते। अगर पंचांग ऐसे को- जो लोग हैं हाँ, जिनको लगता है कि अच्छा वीरवार का दिन है, आपके हिसाब से 1 तारीख वीरवार है, दिवाली वीरवार को मनाई जानी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं शुक्रवार को मनाएंगे। तो अगर शुक्रवार को मनाएंगे तो शनिवार और रविवार 3 दिन छुट्टी के मिल 3 दिन जाएंगे। छुट्टी के- तो हर कोई अपना तो स्वार्थ आपने देख रहा सुविधा है, के हिसाब से कर अपना लिया। स्वार्थ और सुविधा देख रहे हैं। तो शास्त्रों की बातें तो फिर खत्म हो जाती है। और जब आपको अपने हिसाब से मनाना है तो आप मनाते रहो, आज से शुरू कर लो मनाना, हाँ, आज से शुरू करो मनाना। उसमें बुराई क्या है, आनंद लो। पूजा को लेके भी बहुत सारे लोग, मैं अभी एक आपसे ही एक चर्चा हो रही थी जब मैं आपके साथ बैठा था कि दीपावली की पूजा से एक बात मुझे जो ध्यान आई कि कई सारे लोगों ने पूजा को और पार्टी को मिक्स कर दिया है। आपके घर में अगर पूजा है तो वो पूजा और आपके घर में होने वाली पार्टी दोनों को लोगों ने मिक्स करके कहते हैं पूजा पार्टी ही तो है। आचार्य जी, पूजा पार्टी है क्या? मतलब आप पूजा कर रहे हैं तो कई लोग तो पार्टी, मतलब मुझे तो ये भी भाव आता है कि कई लोग पार्टी के बहाने या ये कहते हैं पूजा के बहाने पार्टी कर लेते हैं कि पूजा रख लो पार्टी हो जाएगी। पूजा और पार्टी का फर्क समझना आज के समय में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर का भाव ये चल रहा है कि पूजा और पार्टी एक ही तो है। इस पे देखो, पूजा ऐसा होता है, एक तो आदमी व्यक्तिगत कल्याण के लिए करता है, दूसरा क्या होता है कि जैसे गणेश उत्सव होता है, गणेश पूजा और गणित उत्सव, पूजा और उत्सव में ये मूल भिन्न है कि हम थोड़ी विस्तार से उस बात चर्चा करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि पूजा जैसे व्यक्तिगत कल्याण के लिए है और गणेश उत्सव यदि हम मनाते हैं तो उत्सव में क्या होता है कि हम सामूहिक तौर पे मनाते हैं, जिसमें प्रसाद, आहार, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। लेकिन ये इसकी जो आगे चल के ये क्या होगा कि भाई जब हम उत्सव जो मना रहे हैं, पूजा के साथ जो हम उत्सव मना रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पार्टी का रूप दे रही है, जो नितांत गलत है। तो अब 3 चीज हो गई ना, हाँ। पूजा, उत्सव और पार्टी। उत्सव और पार्टी, उत्सव तो हमने भूल लिया है हाँ, कि पूजा के साथ जो हम बृहद रूप पर करते हैं, एक सामाजिक जिसको हम कहते हैं कि लोगों के साथ मिलके पूजा लोगों करते का हैं, समागम है वो। समागम है, तो वो उत्सव हो जाता है, जिसमें हम भोजन की व्यवस्था भी रखते हैं। लेकिन पार्टी में तो एक अलग विषय है ना, पार्टी तो आप अपनी इच्छा से कर समागम सकते में हैं। गुरुजी, समागम में भोजन की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन पार्टी में आप उस तरह के भोजन की व्यवस्था नहीं रखते। पार्टी में तो उस तरह के भोजन की व्यवस्था होती है जो ऐसा भोजन होता है जिसको आप पूजा से जिसका कोई लेना देना नहीं, नहीं। जिसमें बिल्कुल परहेज किया जाता पूजा है। का लेना देना होता भी है, बट पार्टी का परहेज मतलब किया क्या जाता है? पार्टी का मतलब है कि आप उस तरह का भोजन रखें जिसमें मांसाहार भी है। पार्टी का मतलब यह है कि उसमें भोजन के अलावा आप कुछ मद्यपान और शराब का सेवन करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि पार्टी का मतलब तो 360 हो गया कि सब कुछ खाना और सब कुछ पीना, ये है देखो, पार्टी। वैसे ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं था, नहीं था। चलिए इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो गुरुजी, चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ चीजें निकलेंगी। बहुत चीजें निकलेंगी, लेकिन इसमें जो है कि जो पार्टी पूजा को पार्टी ही समझ लेते हैं, मैं समझता हूँ वो उस पीढ़ी का दोष नहीं है, वो हम जैसे लोगों का दोष है। हम जैसे लोग अर्थात माता पिता का दोष है। हम अपने बच्चों को सही ढंग से समझाते नहीं। भाई बच्चे की प्रथम पाठशाला तो घर में ही होती है ना, तो हमको जब तक उसको समझाएंगे नहीं कि बेटा ये पूजा है, इसमें सात्विक भोजन लिया जाता है, मतलब ये ना समझाए कि बेटा ये पूजा है और तुम्हारी जो पार्टी है वो अलग है। अलग है। तो ये पूजा और पार्टी दोनों अलग अलग आपने होती है, वो एक नहीं होती। पूजा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें पोशाक से लेके आप पहन क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके विचार क्या है और आपका आहार क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो जब तक हम अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं ये सारी चीज़ें, तो वो कहाँ से समझेंगे? क्योंकि भाई बच्चे पे प्रभाव तो कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, भारी तत्वों का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। तो हमें जब तक उसको हम दृढ़ नहीं करेंगे कि भाई आपको इस तरीके से जीना है, इन संस्कारों में रहना है, तो तब तक बच्चों का दोष हम एकाएक बच्चों को दोष नहीं दे सकते।
बहुत सारे लोगों के प्रश्न पूजा को भी लेके आ रहे थे आचार्य जी, और मैं वही जानना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें हैं जो पूजा के समय आदमी जब पूजा पे बैठने जा रहा है, मान लीजिए आप पूजन पे बैठने जा रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, उस वक्त ये 3 चीजों का ध्यान या इन 4 चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए? देखो, पूजा में सबसे पहले उद्देश्य होता है, चाहे पूजा हो या कोई और चीज़ हो। सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य निर्धारित करना है। अगर हम गणेश पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा करें, तो आज लक्ष्मी पूजा का प्रसंग है, तो लक्ष्मी पूजा करें तो हमें सबसे पहले उद्देश्य के साथ एक नियत स्थान पे पहुंचना है, सपत्नी के बच्चों के साथ और भाव के साथ। देखो, पूजा तभी फलीभूत होती जब हम भाव और समर्पण रखते हैं। दूसरा क्या है कि भाई लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, शायद सबकी ये कामना होती है कि हम लक्ष्मी को पूजेंगे तो हमारे पास धन के संसाधन बढ़ेंगे। ये भी संभव है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूँ कि हम जब भी, चाहे दीपावली का अवसर हो या किसी अन्य अवसर पे लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो मन में ये भाव व्यक्त करें कि माता लक्ष्मी हमारे ऊपर ये कृपा करें कि हम धन का उपार्जन करने की हमारे ऊपर सामर्थ्य हो। दूसरा, जो भी धन हमारे पास आ रहा है, जिन संसाधनों से हम धन कमा रहे हैं, वो हमारे जीवन में सुकून दे, शांति दे और सदमार्ग में अपव्यय हो, अपव्यय नहीं कहेंगे, सॉरी, व्यय हो। जी। कई बार क्या होता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं समाज में कि भाई कुछ लोगों के पास पैसा बहुत मात्रा में आता है, लेकिन वो दरिद्र बने रहते हैं। उसका कारण क्या होता है कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो बीमारी में, किसी अन्य कारणों से या कोर्ट कचहरी में ऐसा चला जाता है। जितना आ रहा है उससे ज़्यादा निकल रहा है। तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि जो हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे लिए, सामान्य भाषा में कहें तो हमारे लिए बरकत का काम करे और सही जगह वो लगे। दूसरा भाव ये होना चाहिए कि भाई हम धन को नीतिपूर्वक या कमाएं, हमारे जो साधन हो, जो हमारे मार्ग हो, वो नीतिपूर्वक हो, गलत तरीके से न हो। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है, शास्त्रों में कहते हैं कि जब आदमी के पास ऐश्वर्य आता है ना, धन की ताकत, धन आता है, पद आता है, तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। धन के आते ही कई दोष आ जाते हैं। तो ये हमारा ये होना चाहिए कि भाई हमारे जो साधन हो वो नीतिगत हो। क्योंकि अगर हम अनीति से पैसा कमाएंगे तो हो सकता है हम कुछ दिन आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संकट का कारण फूलेंगे, संकट का कारण बन सकता है, संकट का कारण बन सकता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दीपावली में। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो समझ में आती है। मेरे ही एक सहयोगी ने कहा कि गणेश की पूजा हम क्यों करते हैं, मतलब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का संबंध, कि ऐसा क्या है कि लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ गणेश जी भी रहते हैं, ये बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और सबके कल्याण के लिए बहुत बढ़िया ये विषय निकल सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनके रूप से लेके, पहनावे से लेके, व्यक्तित्व से लेके एक वो प्रतीकात्मक संदेश देते हैं। अब गणेश जी को आपने देखा होगा कि वो चूहे के ऊपर बैठते हैं। अब सामान्य तौर से अगर कोई देखे तो क्या कोई व्यक्ति गणेश चूहे के ऊपर बैठ सकता है? एक हास्यास्पद लग सकता है। गणेश जी की जो हाथी की सूंड है, क्या मानव हाथी की सूंड को लेकर चल सकता है? ये भी हास्यास्पद लग सकता है। गणेश जी का पेट इतना बड़ा है तो ये भी हास्यास्पद लग सकता है। लेकिन इन सब के पीछे तथ्य है। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा का जो मेन कारण है उसमें यह है कि भाई लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है? भाई अचानक तो कहीं धन लक्ष्मी कहीं से आएगी नहीं। जब व्यक्ति कर्म करेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा, उसी अनुपात में वो लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने का साधन क्या है? कर्म। तो गणेश जी हमें कर्म की प्रेरणा देते हैं। चूहे के ऊपर विराजमान है कि वो चूहा क्या है, बिल्कुल सक्रिय रहता है। अगर हम चूहे को यहाँ पर छोड़ेंगे तो चूहा बैठेगा नहीं, वो कुछ न कुछ तो भागता रहेगा या कुछ कुतरता रहेगा। तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठकर पूरे समाज को यह निर्देश देते हैं कि यदि आपको जीवन में सफल होना है, कुछ करना है, तो आप अपने जीवन में एक संकल्प लें कि निरंतर प्रयत्नशील रहना है, एक्टिव रहना है। जैसे शास्त्रों में आया है कि चरैवेति जी। तो निरंतर आपको जो है प्रयत्नशील रहना है। आप कुछ न कुछ करते रहेंगे तो कुछ प्राप्त अवश्य होगा।
तो उनका मूषक इसी बात का प्रतीक है मूषक इसी बात कि आप हमेशा जो है मोशन में रहिए, आप मोशन में रहे, हाँ चलते रहिए, हमेशा सक्रिय रहे सक्रिय रहिए जी। और सकारात्मक सक्रिय रहे। गणेश जी को बुद्धि का भी प्रतीक माना गया है। बुद्धि दो प्रकार की होती है भाई, एक हमारे ऋषि महर्षि है जिनकी संपदा का आज हम सब उपयोग कर रहे हैं, और एक दूसरी धारा के लोग हैं जिनसे समाज पूरा विश्व जो है प्रताड़ित है, तो वे बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत तीव्र बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वो। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो दी, उन्होंने दी कि मानव सभ्यता का कल्याण हो, तो बुद्धि भी हमारी क्या हो, सकारात्मक हो। और तीसरी चीज गणेश जी क्या अपना व्यवहार से क्या देते हैं कि सूंड लंबी का मतलब कि दूरदर्शिता। अच्छा, सूंड लंबी का मतलब दूरदर्शिता। कर्म भी क्या होता है ना, देखो कर्म का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमने क्या निर्धारित किए। अगर हम खामोखां कर्म कर रहे हैं तो उसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे लक्ष्य होने चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम निरंतर कर्म करते हैं, बड़े लक्ष्य के साथ कर्म करते हैं, तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और सफलता का मतलब क्या है, पैसा, लक्ष्मी। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजा का भाव यही है कि यदि आपको लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो पहले गणेश जी की जैसा आचरण हमको करना होगा। ओ, बिना गणेश जी के आचरण के लक्ष्मी की प्राप्ति तभी आपको लक्ष्मी होने का से- आगमन होगा। बिल्कुल तभी होगा। अच्छा, नहीं तो पिताजी हम आपके लिए कमा के भी रख लेंगे तो कितने दिन चलेगा वो। तो कर्म जरूरी है जीवन में सफलता के लिए। इसीलिए कर्म गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी मतलब कर्म जरूरी। गणेश जी मतलब और कर्म, लक्ष्मी जी मतलब धन। लक्ष्मी जी कर्म मतलब करिएगा तो धन धन आएगा। प्राप्त हो। यही है ना, यही बिल्कुल यही है। यही स्टोरी है ये पूरी। स्टोरी। गुरु जी, अब यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, हमारे नौजवान हैं, वो दीपावली के समय कई बार लोगों का होता है कि भाई पूजा में मांग रहे हैं कि अच्छी नौकरी चाहिए या धन चाहिए या कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। उनके लिए कुछ आप बताएंगे, कुछ ऐसा विशेष करें या उस पूजा में कुछ ऐसा विशेष अनुष्ठान करें कि वो जल्दी जो है उनको सफलता प्राप्त हो जाए। देखो सबसे बड़ा होता है भाव। और जैसे दीपावली का पर्व है, प्रतिपदा ये रामनवमी का पर्व है, चैत्र प्रतिपदा, तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त का मतलब है कि उस समय हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, बहुत अनुकूल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि भाई सेब की बागवानी के लिए एक समय होता है। आप ये नहीं कि कभी भी सेब पैदा कर लो या कभी भी आम पैदा कर लो, तो उसकी एक प्रकृति है, उस समय अनुकूल होती है क्षेत्र विशेष में। अब आम की पैदावार भी हर जगह नहीं होती है, लेकिन जहाँ उसकी प्रकृति अनुकूल है वहाँ आम की पैदावार हो रही है। तो जैसे दीपावली के दिन कोई हमारे यंगस्टर बच्चे बच्चियाँ अपनी जीवन के कल्याण के लिए कोई भावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो अच्छी नौकरी के अच्छी लिए। नौकरी के लिए, तो उसका एक विशेष इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनुकूल समय पे हम जो है निर्णय ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि उस भाव की प्रतिपूर्ति के लिए हमको कर्म भी करना है। जैसे हमने पहले कहा, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, लेकिन संकल्प आप किस समय ले रहे हैं, उस समय का भी बड़ा प्रभाव होता है। आप किसी शुभ मुहूर्त में संकल्प ले रहे हैं और उस दिशा में कर्म भी कर रहे हैं, तो सफलता मिलती ही मिलती है। अच्छा, तो ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कुछ पूजा में कुछ ऐसा विशेष कर सकते हैं जिससे उनको जो चाहते हैं वो थोड़ा, मतलब हम कहते हैं ना कि थोड़ा जल्दी हो जाए उनके जीवन में। या देखिए, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से ही होता है, बट कुछ ऐसा हो जाए कि आप कहें कि भाई ये पूजा में अगर आप ये दो चीज़ें कर लें तो आपको थोड़ा सफलता जल्दी मिल जाए। हाँ, तो इस दिन से जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, दीपावली के दिन से गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और एक तो श्री सूक्त भी होता है, वो सबके लिए संभव नहीं है, थोड़ा जटिल होता है। तो गणेश स्तोत्र सबके लिए संभव है। गणेश संकल्प लेके कि जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, किसी और काम के लिए, उस सिद्धि के लिए मैं गणेश स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ और भगवान गणेश लक्ष्मी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो पूजा के दौरान ही पूजा के दौरान ये संकल्प, एक हिसाब से संकल्प है। संकल्प का मतलब हम भाव व्यक्त कर रहे हैं, और उस भाव व्यक्त करने के लिए उसको निरंतर कुछ दिन करना है। कम से कम 43 दिन तक ये प्रक्रिया करें, 43 डेज तक, दीपावली से लेके अगले 43 दिन तक। 43 दिन तक बीच में भी सफलता मिल जाए तो ये निरंतर करते रहे। अच्छा, लेकिन 43 दिन तक करते रहे लगातार और करें। साथ में परिश्रम भी जरूरी है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि केवल पूजा से ही सब कुछ होने वाला है, कर्म बहुत जरूरी है। और पूजा से हमें कर्म की ही प्रेरणा मिलती है। यथार्थ में अगर देखें तो पूजा से कर्म की प्रेरणा, और हम भीतर से हमारे अंदर
शारीरिक ऊर्जा, मानसिक सकारात्मकता, बौद्धिक निर्णय शक्ति की क्षमता प्राप्त होती है। दीपावली की का जो दिन होता है या दीपावली की जो पूजा होती है गुरुजी, उसमें एक और भी बात है कि दीपावली एक ब्लैक मैजिक का भी कहते हैं कि उसके आसपास एक समय वैसा भी होता है जो आप पर जो एक निगेटिव ऊर्जा कोई अगर आपको उससे बांधना चाहे, जैसा मैंने सुना है, इसके बारे में विस्तार में तो आप बताएंगे, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो रात जो है वो मतलब लोग कहते हैं काला जादू की रात भी होती है, उसमें आप पर जो है ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है। जो लोग आप पर कुछ ऐसा करना चाहते हो वो भी उस समय में ऐसा कुछ करते हैं, ये क्या सही है? ये देखो, एक तो सामान्य आदमी को इसमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य जीवन जी रहा है उसके लिए इस रात्रि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मैजिक का या काला जादू का ये किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए संभवतः किया जाता है, तो वो व्यक्ति हम नहीं है, हमें उस पर नहीं जाना है। जो जिसको जो करना होगा वो अलग विषय है। तो लेकिन फिर भी हमारे मन में भ्रम है, कभी कभी क्या होता है कि भाई होता है, नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव जरूर होता है। तो आप इस दिन, दीपावली के दिन, या तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें कम से कम 11 बार, 108 बार, नहीं तो एक सात अनाज होता है। अच्छा, सात अनाज क्या होता है? सात अनाजा होता है जैसे कि जो साबुत अनाज, दाल, सभी प्रकार की साबुत दालें, अनाज। साबुत अनाज जी, उसमें काली दाल होती है, चना होता है, राजमा होता है, उड़द होता है, और जौ भी उसमें मिश्रित कर सकते हैं, जौ, तिल, पीली सरसों। तो उसको अपने सर से एंटी क्लॉक 7 बार उतार के घर से बाहर छोड़ दें। जैसे आप हाथ से अगर करके दिखाएं तो जैसे ये करके दिखा दो, ये ऐसा 7 बार बार घुमा दो। अच्छा, 7 बार ठीक है, वैसे मंत्र भी होते हैं, लेकिन आप सामान्य तौर से 7 बार घुमा दो और घर के बाहर छोड़ दो। वो इस स्थिति में जब हमको लगता है कि भाई इसके ऊपर नकारात्मक कुछ प्रभाव है, अगर सामान्य है तो ये करने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सामान्य तौर पे जो काला जादू करते होंगे, हमें उनसे न विचलित होने की जरूरत है, ना उन काम पे हमारे ऊपर कोई प्रभाव आए। बट क्या ये ऐसे लोग जो इस तरह के कामों में यकीन करते हैं, या जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, क्या वो ऐसा माना जाता है कि ये समय भी उनके लिए भी सही होता है कि हाँ, ये जो समय होता है अमावस्या का टाइम, दीपावली की जो पूर्णिमा है, वो ये होली के समय, नवरात्रों में, तो ये साधना का टाइम है। तो साधना, चाहे आप सात्विक साधना करो चाहे तामसिक साधना करो, इसको तामसिक साधना बोलते हैं, तामसिक साधना होती है। दीपावली खास करके जो तंत्र ऐसा विद्या क्यों होता है आचार्य जी कि दीपावली के समय उनके लिए सही समय होता है? तो वो मैं वही कहा ना, जैसे कुछ समय होता है कि ऊर्जा का प्रभाव होता है दीपावली में। दीपावली की जो ऊर्जा है, अमावस्या की जो ऊर्जा होती है, तो ये तामसिक कार्यों के लिए, मतलब तंत्र क्रिया के लिए भी विशेष फलदायी होती है। सात्विक पूजा के लिए भी होती है, ऐसा नहीं कि सात्विक पूजा के लिए कम है, तंत्र क्रिया के लिए भी प्रभावी होती है। बार-बार ब्लैक मैजिक बोल रहा था, इसके लिए तंत्र मंत्र जो होते हैं, तो तंत्र मंत्र के लिए वो प्रभावी होती है। एक हिसाब से मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कह सकते हैं, शुभ समय कह सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आया कि मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई जब हम दशहरा मना लेते हैं, मतलब जो पूरी पूजा करने के बाद, माता की पूजा के बाद, नवरात्रों के बाद, उसके कुछ दिनों बाद दीपावली होती है, तो कहते हैं कि नवरात्रों के बाद और दीपावली तक, इसके बीच का जो समय होता है, इस दौरान लोग जो है इस तरह के तंत्र मंत्र का ज़्यादा जो है उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो कई लोग, एक प्रश्न ये भी है कि क्या ऐसे समय में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ खाने के लिए देता है, प्रसाद देता है पूजा के नाम पे, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, प्रसाद तो जब हम किसी व्यक्ति को सीधे तौर पे नहीं जान रहे हैं, तो भले ही वो सही ढंग से हमें प्रसाद दे रहा, तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, उसकी प्रसाद की शुद्धि भी देखनी चाहिए। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि भाई नवरात्रों के बाद जो है इस तरह का कुछ देखा जाता है नेगेटिव ऊर्जा, तो नवरात्रों के क्रम में ना 7वीं जो रात्रि आती है, तो काल रात्रि का भी होता है, सप्तमम काल रात्रि चा। नवरात्रों में 7वां दिन जो होता है, सप्तमी तिथि को काल रात्रि का भी पूजन होता है। तो काल रात्रि का पूजन के दिन क्या होता है कि जैसे अभी कोई प्रश्न कर रहा था कि भाई चौराहे में हमें कुछ दिखता है, तो ऐसा विधान है दुर्गा सप्तशती के अंदर कि काल रात्रि के दिन चौमुखी दीपक, जिसके 4 मुखी दीपक जो है
किसी चौराहे पे छोड़ा जाता है, तो वो एक सात्विक विधान है। सामान्य आदमी तो डरेगा देख के, लेकिन वो सात्विक विधान है। ऐसा उसमें कोई तंत्र क्रिया नहीं होती है। सात्विक विधान है कि भाई हमारे ऊपर कोई दोष, परदृष्टि, परतंत्र, उसके निवारण के लिए वो पूजा किया जाता है। तो उसको फिर चौराहे पे छोड़ा जाता है। तो वो एक सात्विक प्रक्रिया है। उससे न कोई उसमें मतलब तंत्र की क्रियाएं उसमें नहीं होती। उसमें आपका नुकसान उससे कुछ भी नहीं। उसमें कुछ नहीं, लेकिन देखने वाला थोड़ी डर जाता है, ये बात सत्य है। बट क्या ऐसा समय होता है क्या कि कई बार लोग प्रसाद के नाम पे कुछ देके और कुछ इस तरह से तंत्र मंत्र करने की भी कोशिश करते देखो, कोशिश करते हैं समाज में लोग, बहुत हैं ऐसे जो कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सीधा सीधा ये है कि हम अपने बचाव के लिए कि प्रसाद अनहोन व्यक्ति से ना लें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई देखो, जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है और जो कहीं ना कहीं किसी देवी या देवता से, भगवान से जुड़ा हुआ होता है, तो उन पे छोटे मोटे तंत्र का प्रभाव भी नहीं होता। छोटे मोटे तंत्र का प्रभाव उसी व्यक्ति पे होता है जो भीतर से कमज़ोर होता है। तो भीतर से हमको मजबूत होना है, तो उसके लिए क्या करना, हमको प्रतिदिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी देवी देवता का जो है आह्वान, चिंतन, मनन, जप करना चाहिए। ओके। एक प्रश्न ये भी आया आचार्य जी कि किसी नवजात शिशु, मान लीजिए कि दीपावली से पहले या दीपावली के दिन या दीपावली के कुछ दिनों पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो नवजात शिशु आपके घर में आया, तो क्या उसको लेके भी कुछ, ये भी एक प्रश्न आया है कि क्या उसको लेके कोई ऐसी विशेष पूजन करना चाहिए कि वो निरोगी रहे, वो स्वस्थ रहे, कुछ इस तरह की भी बात आती है? वो दीपावली के आसपास जो है ना, सूर्य चंद्रमा की युति होती है। अमावस्या के आसपास जो है सूर्य के नज़दीक चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जो बच्चा भी दीपावली के आसपास या अमावस्या के आसपास जन्म लेता है, तो उसको थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना रहती है। अच्छा, उसकी रहती है संभावना। मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो थोड़ी कमज़ोर रहती है। अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर रहता है, मानसिक तौर पे कमज़ोर होता है, पेट की समस्या है उसको रह सकती है। तो इसमें यह है कि आपको समय रहते अगर जानकारी मिल रही है या आप उस चीज़ से अवगत है, तो वो सब चीज़ के समाधान है। बच्चे का पालन पोषण, संरक्षण, उसको आहार विहार उसी ढंग से दिया जाता है, जिसको हम परहेज कहते हैं। और हमेशा भी ऐसा हो ऐसा भी नहीं है। कई बार ये होता है कि और ग्रहों का भी प्रभाव होता है, अकेले चंद्रमा से ही नहीं होता है। उसका लग्नेश अगर बहुत मजबूत है, लग्न कुंडली का शरीर होता है, लग्नेश बहुत मजबूत है, तो उसका प्रभाव अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन लग्नेश भी कमज़ोर हो, प्रतिरोधक क्षमता का कारक सूर्य भी कमज़ोर हो, या और भी कुछ कारण हो, बालारिष्ट योग में जन्म लिए बच्चे ने अगर जन्म लिया हो, तो वो तब चीज़ें वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, तब ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ केवल अमावस्या के आसपास होने से ही बहुत स्वास्थ्य बच्चे का खराब हो, तो ऐसा भी नहीं है। नहीं। सबसे आखिर में आचार्य जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं और जैसे आपने कहा कि मुद्दा उठाएंगे तो आज के दौर में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा खत्म होगी नहीं। पूजन पे अगर आप बैठ रहे हैं दीपावली के दिन, चाहे तो पति पत्नी बैठ रहे हैं या फिर मान लीजिए आप अकेले भी बैठ रहे हैं, किस तरह से बैठें, किस तरह से पूजा करें, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी पूजा सफल हो और आपकी पूजा को लक्ष्मी और गणेश जी स्वीकार करें, इस पे जरा कुछ बताइए। पूजा के लिए तो देखो, घर में सबके पूजा स्थान होता ही है। पूजा जब भी करनी हो पूरब दिशा की तरफ मुंह करें। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, तो गणेश लक्ष्मी की पूजा जैसे हमने पहले कहा कि पवित्रता पूर्वक, भावपूर्वक, चाहे आप मूर्ति रखो, फोटो रखो, भाव के साथ उनकी पूजा करो। गणेश जी का ध्यान करो, पहले गणेश जी का ध्यान करो, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करो। पूजा का कोई निश्चित विधान नहीं है, आप विस्तार भी कर सकते हैं और सामान्य प्रक्रिया भी आप अपना सकते हैं। ठीक है। माँ लक्ष्मी को टीका करके, वस्त्र चढ़ा के प्रसाद चढ़ा लो और फिर अपना भावना व्यक्त करो, आरती करो। सिंपल विधान ये है। उसके बाद जो है एकाएक वहाँ से मूर्तियाँ हटानी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा की मूर्ति उठा के रख देंगे, एकदम नहीं उठाना। आपको जब तक वहाँ पर दीपक जल रहा है तब तक रखे रहने, पूरी रात रखे रहने दो। दूसरी चीज़, घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल सौम्य होना चाहिए, कोई तर्क वितर्क कला क्लेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रभाव तब होता है कि जब हम उसमें जीते भी हैं। हमने पूजा की, उसके बाद हम खड़े उठ गए और दूसरी चीज़ों में लग गए, तो उसका प्रभाव जो है रहेगा नहीं,
क्योंकि सब कुछ तो भीतर से है ना, परमात्मा का अंश तो हमारे भीतर है। अगर हम उसमें जी रहे हैं, हमने पूजा की और उस पूजा में हम जी रहे हैं 2-4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उसका प्रभाव जो होता है बड़ा दूरगामी होता है। तो एकाएक जो है वहाँ से हमने वो स्थान उठाना नहीं है, वहाँ से मूर्तियाँ उठानी नहीं है, और कला क्लेश नहीं रखना है। घर के जितने भी लोग हैं सबका आदर सम्मान करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन जो घर में है उनका आदर सम्मान नहीं कर रहे। पूजा का रास्ता यही होता है कि हमारे जो भीतर की जो चीज़ें हैं वो सुधरे। पूजा का ये भी एक रास्ता है। धन प्राप्ति के लिए भी करते हैं, स्वार्थ के लिए भी पूजा करते हैं, कोई मनोभाव होता है उसके लिए भी करते हैं, लेकिन यथार्थ में ये भाव होना चाहिए कि हमारे भीतर की जो एक एक चीज़ें हैं जिनको हम कुरीतियाँ कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अधर्म कहते हैं, वो सब दूर हो। तो घर के सभी लोगों का आदर सम्मान। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दीपावली का मतलब खान पान, तो वो नहीं करना है यदि आप पूजा कर रहे हैं, और दीपावली का मतलब पूजा ही है, तो उस तरह का व्यवहार नहीं करना है। तीसरी चीज़, बहुत बार कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि पूजा में दीपक जलाएंगे और उसको ढंग से सुरक्षित और संरक्षित नहीं रखते। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि दीपक ने जो है, दीपक किसी कारण पलटा और आग लग गई, तो वो भी सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूजा में सावधानी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आप सोचो कि भगवान ही ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। व्यवस्था हमको ठीक करनी होती है। तो इस तरीके का हम पूजा में हमें अपना विशेष आचरण रखना चाहिए। अब आपके इसमें एक आखिरी प्रश्न, चूंकि ये आखिरी था बट आपने जो उत्तर दिया इससे एक कौतूहल और आ रहा है। अब यहाँ पर पूजा और पार्टी फिर से मेरे जहन में इसलिए आ रही है कि लोग कई बार दीपावली की पूजा के बाद अब एक नया ट्रेंड में जो देखता हूँ कि घर में पूजन हो गया, सब लोग पूजा पे बैठ गए, पूजा से आप उठ गए कि पूजन संपन्न हुआ, और उसके बाद वहाँ जो डिनर लगा है या जो खाना लगा है उसमें खान भी है और पान भी है। तो खान तो जो आप खा रहे हैं वो सात्विक खा रहे हैं, चलिए, बट जो पान है जो आप रसपान कर रहे हैं उसके बाद ये रसपान जो है ये पूजा को सफल बनाता है क्या? उस दिन क्या ये होना चाहिए? देखो, सबसे पहले ना जीवन में त्याग शब्द होना चाहिए। अगर हमने पूजा की और पूजा के बाद हम त्याग नहीं कर पा रहे तो ये हमारे लिए हर जगह नुकसानदायक बनने वाला है। अब शराब का त्याग अगर आपने नहीं किया और पूजा करने के बाद आपको लगता है यार डिनर ही तो करना है, मतलब पार्टी है, दिवाली मतलब दिवाली पार्टी, तो पूजा हो गई। अब पूजा करने के बाद अब आप शराब का सेवन कर रहे हैं, जैसा कुछ घरों में मैंने देखा भी है और ये मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये सफल करता है उस नहीं, पूजा को? ये बहुत ही गलत है, जो हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और जो हमने किया उसका भी फल प्राप्त संभवतः ना हो। कोई भी, जब आप इसको उदाहरण के तौर पे समझे ना, आपने कोई घर में कोई हमारे अतिथि आए, हमने उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन 10 मिनट बाद हम उनको कमरे में बिठा के चले जाएं, हाँ, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? अकेला छोड़ के तो आप कितने भी पकवान उनको दे दो, आप उनको तो चाहिए कि आप सामने बैठे बातचीत करें, मैं आपके घर आ रखा हूँ। तो वही चीज़ पूजा में भी अप्लाई होता है कि जिसको मेहमान नवाजी कहते हैं। मेहमान आया है तो मेहमान नवाजी होनी चाहिए। तो आपने पूजा तो की, लेकिन पूजा के जो नियम धर्म है वो तो नहीं अपनाए ना। तो हर चीज़ के नियम धर्म भी है, अगर आप उन नियम धर्म को नहीं अपना रहे हैं तो वो अधूरा है। तो आपको वो नियम धर्म जरूर अपनाने, अगर नहीं अपना पा रहे हैं तो आप पूजा ना करिए। एक और प्रश्न आया कि लक्ष्मी जी को आरती करते हैं तो पूजा के बाद लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरती संकेत होता है इस बात का कि आप किसी को विदा कर रहे हैं, तो ऐसा आप आरती करेंगे तो लक्ष्मी जी विदा हो जाएंगे आपके पास। ये तो 100% भ्रांति है। भ्रांति है। लक्ष्मी जी की जो पूजा की विधि है उसमें आरती भी दे रखी है। तो फिर ये भाव कहाँ से आया कि आरती करना मतलब किसी को विदा करना? आरती का मतलब होता है कि जैसे कि हम बाद में बोलते हैं ना कि भाई जो भी भूल चूक लेन देन क्षमा याचना ही आरती है, कि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो पूजा पद्धति से, पूजा विधि से या सामग्री से, तो उसकी त्रुटि की माफी जो है आरती है। किसी भी देवता की आरती होती है और आरती में एक विशेष भाव के द्वारा खड़े उठ के सम्मान के साथ उनकी आरती की जाती है। तो आरती में विदाई का कोई संबंध नहीं है। और जब भी पूजा होती है तो जब कोई भी अनुष्ठान जब घर में होता है, मंदिर में होता है, तो हमेशा ये होता है कि जो भी देवी देवताओं को हमने आह्वान किया वो सब अपने स्थान को जाएं। उसका मंत्र होता है गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा, आप जहाँ से आए हैं हमने हमारी पूजा स्वीकार की और हमें आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को
जाए, लेकिन गणेश और लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विद्यमान रहे। तो गणेश और लक्ष्मी का तो विसर्जन है ही नहीं। तो उनके हमेशा घर में गणेश और लक्ष्मी हमेशा घर में विराजमान है। तो गणेश और लक्ष्मी हमेशा घर में विराजमान रहे, इसके लिए भी कोई मंत्र है कि आपको वो मंत्र पढ़ना चाहिए कि आप ना जाएं, आप हमारे साथ नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं। वो एक जो तो शास्त्रों में जो चीजें हैं, तो गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन का कोई मंत्र नहीं है। तो मतलब वो स्वाभाविक रूप से उनका विसर्जन नहीं, तो वैसे सारे देवता तो हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों, ये तो एक व्यवस्था है। हमारा भावना है कि भाई हम आपको विसर्जन इसलिए करते हैं कि हम आपको रोज इस ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब जब रोज ढंग से नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप अपने अपने स्थान में विराज हो जाओ। लेकिन गणेश और लक्ष्मी के विसर्जन का कोई विधान नहीं है। ठीक है, तो यथार्थ में देवी देवता सब हमारे साथ ही हैं। गणेश भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, लेकिन वो एक पूजा का विधान है कि हम विसर्जन करते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात ये आती है कि भाई दीपावली की रात पूजा के बाद आप जो है ताश खेलते हैं, आप कहते हैं जुआ खेलते हैं और कुछ पैसे आप जीतते हैं, और ये कहा जाता है कि उस दिन जो आप धन का अर्जन करते हैं या जो पैसा जीतते हैं वही जो है मतलब लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर आती हैं। बट पूजा के बाद इस तरह से ताश खेलना या जुए खेल के पैसे जीतना, इसका हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से कोई लेना देना है या लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है इसको? इसमें देखो, जो पूजा करता हुआ है वो ताश नहीं खेलेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा। एक तो एक बात क्लियर ये है। दूसरी मतलब अगर आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा की है हाँ, तो आप शाम को, तो आप बैठ के फिर ताश मत खेलिए। ज़्यादा 99% कह सकते हो ताश नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसको इतनी समझ आ जाती है, वो सकारात्मक होता है। दूसरी चीज़ है कि भाई ये हमने भी देखा है, सुना भी है कि ये चीज़ें हैं, व्याप्त हैं समाज में, लेकिन ये कहाँ से आई हैं, इसका प्रणेता कौन है, किस समाज से ये शुरू हुआ, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। हमारे धर्म और शास्त्रों ने तो कभी नहीं कहा, शास्त्रों में ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं। क्योंकि जुए का तो ये तो कलंकित शब्द है, इसको शास्त्रों से जोड़ ही नहीं सकते। और ये इसमें इसका संबंध दीपावली से है, इसमें भी इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दीपावली में आया कैसे आचार्य जी? ये कहाँ से शुरू हुआ है, किसी की खुराफात है, क्या है, ये संबंध में बहुत लोगों ने अपने मैंने सुविधा अनुसार उसको शुरू कर लिया, बिल्कुल अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से बोल के इसको वो बना दिया, रिचुअल बना दिया। उसी का ही अंश है ये। अन्यथा ये देखो सामान्य सी बात है ना कि भाई पूजा पद्धति के साथ इस तरह की विषय वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है। आप कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चों को कभी इस तरह से नहीं सिखाएगा कि भाई तुम ताश खेलो दीपावली के दिन। जो सभ्य समाज है, हो सकता है इसमें कोई प्रभाव में बहुत सभ्य लोग भी आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग इसमें असभ्य ही है, असभ्य शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन जो सभ्य माता पिता है वो कभी भी इस प्रकार के कर्म से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनको चिंता है कि मेरा बेटा भी मेरा अनुसरण करेगा। तो इतना मैं कह सकता हूँ ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इन चीज़ों को जो कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए खराब है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, बट वो जो धन हमारे पास आता है, जो जिस धन को हम अर्जित करते हैं, उस धन को संभाल के रखना, वो धन सही जगह पे उसका प्रयोग हो, शुभ कार्यों में उसका इस्तेमाल हो, उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि उस धन को संभाल के रखा जाए, सुरक्षित संभाल के अच्छे तरीके से। और उसके लिए कहा जाता है कुबेर, जो मतलब कुबेर धन के स्वामी हैं, कुबेर को प्रसन्न करने के लिए भी कोई पूजा होनी चाहिए कि धन आ रहा है, वो हमारा धन संचित रहे, अच्छे से रहे। उसके लिए देखो पूजा विधि तो बहुत है, लेकिन इसके लिए सामान्य ये है कि आप जहाँ पर धन को संरक्षित करते हैं, आजकल तो घर में लोग शायद कम ही रखते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप रखते हैं, आपका कोई निश्चित स्थान है, तो वहाँ पर जहाँ आप अपना धन रखते हैं घर के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ पर कुबेर जी का एक यंत्र दीपावली के दिन खरीद के, अगर घर में नहीं है दीपावली के दिन खरीद के, उसमें स्वास्तिक बना के और अपनी कपड़े में, लाल वस्त्र में, पीले वस्त्र में लपेट के तिजोरी वाले स्थान में रख दें। साथ में लक्ष्मी जी के यंत्र में रख सकते हैं। तो यंत्र आप पूजा स्थान में रखो। वो यंत्र क्या होता है? यंत्र तांबे का होता है, तांबे से निर्मित होता है। लोग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है, ज्वेलर्स की दुकान में मिल जाएगा। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है कि आप उसको गंगा जल से धुल लिए,
फिर कच्चे दूध से उसका स्नान करवा दें। ऐसा पत्र टाइप का होता है, आप प्लेट में रख के ऊपर से दूध भर दो और फिर गंगा जल से या जल से साफ करके उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बना करके उस जब वो रौली सूख जाए, रौली या हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएंगे, उसके बाद उसमें कोई कपड़ा लपेट दें, लाल कपड़े, पतला कपड़ा, और उसको फोल्ड करके उस स्थान में रख दें जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, पैसे के साथ, पैसे के साथ। और प्रतिवर्ष फिर उसकी उसी ढंग से पूजा करते रहे। अच्छा, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे हमने पहले कहा कि भाई लक्ष्मी हमारे लिए तभी फलीभूत होगी जब हम सही मार्ग से पैसा कमाएंगे। अकेला कुबेर यंत्र रखने से फायदा नहीं होगा। आपके लिए मूल रूप से देखना पड़ेगा कि हम हमारे जो धन के जो स्रोत हैं वो नीतिगत होनी चाहिए। नीतिगत धन के स्रोत हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए फलदायी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस पूरे डिस्कशन और इस चर्चा के लिए। और मुझे लगता है आप सब लोग जो ये पूरा पॉडकास्ट सुन रहे थे, आप लोगों को अब जो संशय थे मन में, जो दुविधाएं थी, जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तो नीति पथ के कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना प्रश्न भेजिए, हम उन प्रश्नों के उत्तर भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।